फिर से आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस बार मैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर एजुकेशन का असाइनमेंट का आंसर लेके आया हूँ, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही थी। बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे थे कि मुझे इसका असाइनमेंट का आंसर चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसका आंसर लेके आ चुका हूँ। एक्चुअली लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा है, इसलिए डिले हो रहा हूँ, लेकिन कल आपको हिस्ट्री और हिंदी का भी करवा दूंगा। देखिए, क्वेश्चन है, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की प्रत्येक द्वंद्व स्थिति को दैनिक जीवन में उपलब्ध उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। आप अपने आप को किस स्टेज में रखते हैं और क्यों। क्वेश्चन बहुत लेंदी है और आपको उनके सिद्धांत बताने के अलावा आपको दैनिक जीवन में जो उस उदाहरण के साथ उसको जस्टिफाई भी करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी ये सारा किया है। चलिए शुरू करता हूँ। अब धीरे धीरे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले और भी असाइनमेंट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमेशा की तरह पहले आपको भूमिका लिखना है। भूमिका में आपको पता ही है, कम शब्दों में वो सारी बातें बताना जो आप आगे डिटेल्स में बताने वाले हैं, वो हमें बताना होता है भूमिका में। उसके बाद विकास का अर्थ, क्योंकि आप मनोसामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि विकास होता क्या है, इसका भी अर्थ बताना ज़रूरी है। फिर आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का अर्थ भी आपको समझाना होगा। फिर इस सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, मैंने इसको जस्टिफाई नहीं किया, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी इसमें, बस मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। कि अब हम बात करते हैं जो मेन इसमें पूछा गया है, वो है मनोसामाजिक अवस्थाएं एवं उनका समय। मैंने एक चार्ट के तौर पर इसको बना दिया है, ताकि आपका पेपर भी हो कभी फ्यूचर में तो आपको याद रहे। टोटल 8 अवस्थाएं हैं, और इसमें अवस्था का नाम और उसकी जो एज है, कब से कब तक, वो सारी लिख रखी है। आगे हम इसको डिटेल्स में मैंने इसको मेंशन किया है। जैसे पहला है हमारा विश्वास बनाम अविश्वास, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। दोस्तों, आपको नोट्स की क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर इसे मेंशन की है, क्या ज़रूरी और क्या नहीं। अब देखिए, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो आपको दैनिक जीवन में जो आपके उदाहरण है उससे आपको इस अवस्था को जस्टिफाई करना, मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया है। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसको भी आप पॉइंट्स में ही लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट्स में अच्छा होता है, क्योंकि एग्जाम के पास टाइम नहीं होता। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो उसको सही से देखते भी नहीं है, और आपके नंबर बहुत कम आते हैं उसकी वजह से। आप पॉइंट वाइज लिखिए। अब हमने इस अवस्था के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। हर अवस्था को आप उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसमें मैंने उदाहरण इस दे रखा है, और जो भी उदाहरण आप लेंगे दैनिक जीवन से संबंधित हो। तीसरा है हमारा पहला शक्ति बनाम अपराध भावना। पहल शक्ति बनाम अपराध भावना। अगर मैं बहुत रफ्तार से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक के आराम आराम से देख सकते हैं। कंटेंट तो मेरे पास सारे, बस ये कि लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा है। इसमें भी आपको उदाहरण के सहित उदाहरण दे के समझाना है, और ये सारे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चौथा है हमारा परिश्रम बनाम हीनता। इसको भी पहले एक्सप्लेन करना है, इसकी एज कहाँ से कहाँ तक है, फिर इसमें क्या बताया गया है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर इसमें उदाहरण दे के भी आपको समझाना है। इसमें 2 राइटिंग का प्रयोग किया है, क्योंकि लिखने में काफ़ी समय लग रहा था, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं मिलेगी आपको। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लिखा है। राइटिंग इशू हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। हर सिद्धांत में आपको उदाहरण दे के समझाना जरूरी है। छठा है हमारा घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसमें भी आपको उदाहरण दे के समझाना होगा। फिर है जननात्मक बनाम स्थिरता। कब से कब तक है, ये बताना होगा आपको।
फिर इसका एग्जाम्पल्स, दैनिक जीवन से संबंधित, आखिरी हमारा अ द अहम संपूर्णता बनाम निराशा, अहम की जो भावना होती है, खुद की भावना। फिर उदाहरण दे के आपको समझाना है, तो मतलब हर सिद्धांत को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। पहला तो सवाल में ये पूछा गया। दूसरा पूछा गया कि आप अपने आप को किस स्टेज में रखते हो। तो हम नॉर्मली 18 मतलब 20 साल के करीब होंगे, 12 से 20 के बीच में, तो हम अहम पहचान बना भूमिका संभ्रम के स्टेज में रखते हैं। पहले तो ये किस स्टेज में रखते हैं ये बता दिया, उसके बाद क्यों रखते हैं वो भी आपको बताना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी अपनी लैंग्वेज में बताना होगा आपको। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत थोड़ा लेंदी हो गया, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी थी, नहीं तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत जल्द आपको इसका दूसरा क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपको आगे भी असाइनमेंट सॉल्व करके दे सकें। धन्यवाद।